ये दुरुस्त रिपोर्ट होगी जिसमें कहा गया कि कातलाना हमला खान साहब के ऊपर एक शख्स का जाती फेल था। ये कौन सी दुनिया में ये लोग रहते हैं? वीडियो क्लिप्स बता रहे हैं और ऑडियो की आवाज बता रही है, फोरेंसिक रिपोर्ट बता रही है कि हमलावर दो थे। उस मजहबी जुनूनी के पास वो ऑटोमेटिक वेपन कहां से आया? उस मजहबी जुनूनी की दो वीडियोस फौरी तौर पर तोते की तरह रटवाई हुई लीक कैसे हुई? अब तो माशाल्लाह से एक फाइन सोल्जर रह चुके हैं, अब पॉलिटिक्स में हैं। इसका हल क्या है? किस तरफ जा रहे हैं हम लोग? वो बातें कर रहा है, रटी रटाई बातें, और बिल्कुल तोते की तरह बोल रहा है, बिल्कुल तोते की तरह बोल रहा था। FIR तो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट है, इसके बाद इन्वेस्टिगेशन की जानी है, सच तक पहुंचना है। अगर ये किसी का इंडिविजुअल एक्ट है तो एक बंदे को इतनी डिटेल्ड टाइमलाइन कैसे पता है? गोली की कोई आंख तो होती नहीं किस जगह पे लगनी है। अल्लाह ने उनको जिंदगी रखी थी, वो बच गए। कि एक IG साहब अगर वाकई इस तरह की ही FIR काटनी थी तो आप विदिन 1 आवर आप FIR काट देते। बल्दियाती इंतखाबात ये करा नहीं रहे, हाई कोर्ट अलग से बरम है इनके ऊपर। ये चल क्या रहा है सर? फराइज हैं, ड्यूटीज हैं, ये उनसे ओवर एंड अबव है। पहले अगर मुझे मोहब्बत था, अब मुझे आपसे इश्क है। पहले अगर मैं कभी कभी आपको दुआ में याद करता था, अब हर दुआ में आपको याद करता हूँ और आपके जालिमों को बद्दुआ देता हूँ। It's time for Jameel Farooqi on National Debate. गुड इवनिंग, वेलकम टू नेशनल डिबेट। लॉन्ग मार्च रवा दवा है। गुजरात में फकीदुल मिसाल इस्तकबाल किया गया। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान रोजाना की बुनियादों पर वीडियो लिंक के जरिए खिताब भी कर रहे हैं, लेकिन कंट्रोवर्सीज हैं जो रोजाना की बुनियाद पर बढ़ती चली जा रही हैं। यानी उमूमी हालात के अंदर किया गया डैमेज मुख्तलिफ टेलीविजन शोज के अंदर मुबैना तौर पर तस्वीर लीक करके, रिपोर्ट्स पहले से ज़राए से जारी करके कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है, और फिर मुबैना तौर पर किया गया उमूमी हालात में डैमेज मुख्तलिफ TV चैनल्स के, टेलीविजन के प्राइम टाइम शोज के अंदर कुछ शख्सियात के इंकशाफात के जरिए कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है। तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। और आज अंसार अब्बासी साहब ने अपनी एक रिपोर्ट के जरिए खबर भी दी कि इमरान खान साहब पर जो कातलाना हमला हुआ, इंतहाई बहीमाना एक्ट, वो उस शख्स का इनफरादी फेल था। और उन्होंने कोट किए बगैर ये कहा कि ये एक अदद इंटेलिजेंस इदारे की रिपोर्ट है। अब वो किस इदारे की रिपोर्ट है ये अभी तक सामने नहीं आया। रिपोर्ट वफाक को दी गई है तो किस जरिए से दी गई है? और अगर वाकईतन वो इनफरादी फेल था किसी शख्स का, तो ये इतना बड़ा वबाल मचा हुआ है, उसका जिम्मेदार कौन होगा? यानी खान साहब पर कातलाना हमला एक साबिक वजीर आजम के ऊपर, एक पार्टी के पॉपुलर तरीन लीडर के ऊपर, इस वक्त मुल्क के सबसे बड़े पॉपुलर शख्स के ऊपर कातलाना हमला हो जाता है, और उसको सिर्फ एक शख्स का इनफरादी फेल करार देकर अगर कोई रूगर्दानी कर रहा है हकायक से, तो फिर उसका भी अल्लाह हाफिज है और रिपोर्ट पेश करने वाले का भी अल्लाह हाफिज है। लेकिन जब तक ये क्लियर कट रिपोर्ट नहीं आती, मजीद क्वेश्चन अराइज होते रहेंगे। आज की इस एक्सक्लूसिव पैनल नेशनल डिबेट में हमारे जो मौजूद मेहमान हैं, मैं उनका तारुफ करा देता हूं, किसी तारुफ के मुताद नहीं है। जनरल रिटायर्ड अब्दुल कादिर बलोच साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीजन्ड पॉलिटिशियन हैं, फॉर्मर सोल्जर हैं। सर, आपने वक्त निकाला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे दूसरे मौजूद मेहमान जिन्होंने हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया है, जनाब शुएब शाहीन साहब इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, सदर हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के। आपने वक्त निकाला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे तीसरे मौजूद मेहमान होंगे जनाब अफजल खान साहब, एक्स एडिशनल सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। आपने वक्त निकाला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारी चौथी और आखिरी मौजूद मेहमान होंगी जनाब मोहतरमा आलिया हमजा मलिक साहिबा। आप साबिक रुकने कौमी असम्बली, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक, और बड़ी वोकल पर्सनैलिटी हैं। सब जानते हैं कि बड़ा खुलकर आदाद और शुमार के ऊपर बात करती रहती हैं। सबसे पहला मेरा सवाल जनरल रिटायर्ड अब्दुल कादिर बलोच साहब से। बलोच साहब, आपको लगता है कि हम राइट ट्रैक पे हैं एज ए सोसाइटी, एज पॉलिटिकल पार? बल्कि मैं जनरल साहब के पास जाने से पहले आलिया साहिबा के पास जाऊंगा। आलिया साहिबा, आपको लगता है कि ये जो रिपोर्ट मज़कूरा अंसार अब्बासी साहब जिसका तज़किरा कर चुके हैं, ये दुरुस्त रिपोर्ट होगी जिसमें कहा गया कि कातलाना हमला खान साहब के ऊपर एक शख्स का जाती फेल था, कोई साजिश नहीं थी इसके पीछे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू जमील साहब। जमील साहब, मैं तो सिर्फ इतना कहूंगी, इस मुल्क में तो कोई साजिश ही नहीं हुई है। इस मुल्क में तो साजिश ये भी नहीं हुई है कि खान साहब को गोलियां लगी हैं। ये कौन सी दुनिया में ये लोग रहते हैं? वीडियो क्लिप्स बता रहे हैं और ऑडियो की आवाज बता रही है,
फ्रेंजिक रिपोर्ट बता रही है कि हमलावर 2 थे। मसला सारा यह है कि स्क्रिप्ट इनका तैयार किया हुआ यही था कि गुमराह का फितना का जो वर्डिंग यूज करता था जावेद लतीफ, मरियम औरंगजेब, मरियम सफदर, राना सनाउल्लाह, बिल्कुल उसी तरह उस तोते को रटवा कर उसकी ऑडियो के अंदर जो बाद में ऑडियोज और वीडियोस लीक की गई हैं उसके अंदर उन्हीं का इस्तेमाल किया जाए और अवाम को यह बताने की कोशिश की जाए कि जी इसने तो एक हीट ऑफ द मोमेंट था, मजहबी मुनाफिकत थी जिसमें आकर इस खान सब पे गोली चला दी। बात सारी वही है। हमारे नाम जो लोग हैं ना मुजरिम हैं वो 3 हैं। अब आप वो चलाएं या ना चलाएं, वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ, मुजरिम वजीर दाखिला, और उन्हीं के ऊपर FIR भी हमने कटवानी है। और ये अगर अवाम को इस ट्रक की बत्ती के पीछे लगाएंगे कि जी वही बंदा था, उसका फेल था, तो सवाल तो इनसे ये होने चाहिए थे कि उस मजहबी जुनूनी के पास वो ऑटोमेटिक वेपन कहां से आया। उस मजहबी जुनूनी की 2 वीडियोस फौरी तौर पर तोते की तरह रटवाई हुई लीक कैसे हुई। उस मजहबी जुनूनी ने बार बार जो वो बातें करा था वही अंसार अब्बासी साहब बातें कर रहे हैं। ये हर चीज को PTI की ट्विस्ट करना जियो का काम है। बिल्कुल इसी तरह से जिस तरह से अरशद शरीफ साहब की शहादत को इन लोगों ने जो है वो ट्विस्ट करने की कोशिश की थी, ये सारी चीजों को धुंधला रहे हैं। लेकिन अवाम इस वक्त एक ही सवाल करी है और वो ये सवाल कर रही है कि FIR के अंदर जिसकी मदय्यत में दर्ज होनी थी वो क्यों नहीं हुई, FIR के अंदर जिनके नाम होने थे वो क्यों नहीं हुए, जो मुजरिम हमें लगते हैं उन्हें सामने क्यों नहीं आने दिया जा रहा, और वो किसके पीछे छुप के ये सारा कुछ कर रहे हैं। ये जो सारी बातें हैं ना, और अभी आपने इंट्रो में जो बताया, जियो का जो किरदार है ना इस वक्त अवाम के सामने आ रहा है। और जिन एंकर साहब की आपने बात की ना, आप नाम ले ना ले, मैं साफ नाम लूंगी, वो वही एंकर है ना जो कहीं से वो जो है पानी से चलने वाली जो है गाड़ी का इंजीनियर ढूंढ के ले आते हैं, जो अजमल कसाब का घर ढूंढते ढूंढते गुजरावाला पहुंच जाते हैं। इसी तरह से रैंडमली 24 करोड़, वैसे तो 24 करोड़ अवामी PTI की वोटर सपोर्टर PTI में काम करने वाले लोगों की है, तो वो कोई ढूंढ के बंदा ले आते हैं और फिर उसको टीवी पे बिठाकर अपनी मर्जी के इंटरव्यूज दिलवाते हैं और फिर ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि इसका इमरान खान से कितना करीबी ताल्लुक है। मुझे अफसोस तो यहाँ पर ये होता है कि ये वही लोग हैं जो नवाज शरीफ को इस बात पे तो बरा जिम्मा कर देते हैं कि उनके जो सगे बेटे हैं, उनके सगे बेटों के जो कहने को पाकिस्तानी भी नहीं है, उनके सगे बेटों के अमाल के वो जिम्मेदार नहीं है। लेकिन इमरान खान साहब कोई रैंडम सोशल मीडिया एक्टिविस्ट, आलिया हमजा मलिक साहिबा, आलिया साहिबा, आप लोगों ने भी तो रोखड़ी साहब को पार्टी से निकाल दिया। आलिया साहिबा, आप लोगों ने भी रोखड़ी साहब को निकाल दिया पार्टी से, तो इसका मतलब है कि कुछ तो बहरहाल था। और ये जो सरफराज आपकी अपनी टीम के अंदर हैं जो बार बार धोखा दे रहे हैं, एक अदद सरफराज वो थे जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली, एक टेलीविजन पर आ रहे हैं, इनका आप लोगों को पता पहले नहीं चल रहा था कि ये लोग किस नौयत के लोग हैं और ये बाद में ऐसा कर भी सकते हैं? आलिया साहिबा। जमील फारूकी साहब, आपने बिल्कुल ठीक पॉइंट आउट किया है कि हमारे पास तो बहुत से सरफराज भी हैं और बहुत से आस्तीन के सांप भी हैं। तो आस्तीन के सांप तो बहुत टाइम पे निकल कर सामने आते हैं। पहले भी कुछ आस्तीन के सांप थे, अलीम खान जैसे, वो भी कितने टाइमली निकल कर सामने आए थे। ये धोखा आपको एन उस वक्त देते हैं और आपको पीछे से वार एन उस वक्त करते हैं कि आपको तब जाकर पता चलता है कि अरे ये तो हमारे अंदर होते हुए हमारे साथ क्या सलूक कर रहे थे। तो ये और भी अभी तो आस्तीन के सांप निकलेंगे और मेरा ये ख्याल है ये वही लोग हैं जिन्हें इस पार्टी के अंदर प्लांट किया जाता है, प्लांट करके ये सारे काम कराए जाते हैं ताकि जब वक्त आए तो अपने मोहरों को सामने लाया जाए और अपने मोहरों को सामने लाके चेयरमैन इमरान खान साहब को और PTI को डैमेज करने की कोशिश की जाए। लेकिन आपको भी पता है अवाम अभी बाय करने को तैयार नहीं है, क्योंकि सिर्फ 2-3 मैं आपकी बात भी करने लगी हूँ, इससे मुझे 1 मिनट बल्कि अवाम के अब सवाल क्या है? अवाम के सवाल बहुत सादा है। अवाम के सवाल है वो कौन है जो इतना ताकतवर है कि FIR में 3 नाम नहीं होने दे रहा? वो कौन है जो अरशद शरीफ की पोस्टमार्टम की तस्वीर और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट उनकी फैमिली को देने की बजाय सबसे पहले कामरान शाहिद साहब को प्रोवाइड करते हैं? वो कौन है जो आप पे तशद्दुद के, आजम सवाती साहब और डॉक्टर गिल पे तशद्दुद करने के जिम्मेदार हैं? ये वही लोग हैं जो ये सारा स्क्रिप्ट मैनेज कर रहे हैं, क्योंकि
पॉलिसी यही है, लोगों को इतना डराओ, सहाफियों को इतना डराओ, मीडिया का गला इतना घोंटो कि कोई आवाज ना निकाल सके। लेकिन गुजरात ने, वजीराबाद ने ये शो कर दिया कि अवाम न बड़ा डरती है, न डरने वाली। फकीदुल मिसाल में इस्तकबाल किया गया गुजरात के अंदर। वेरी राइट आलिया हमजा मलिक साहिबा, कंट्रोल रूम अगर मेरी बात सुन रहा है तो प्लीज उनका हेडरूम मैनेज कर दीजिएगा। बहुत हमारा कैमरामैन वहां पे मुझे लगता है कि वो कांटेक्ट में नहीं है। खैर, जो सिचुएशन इस वक्त मुल्क के अंदर डेवलप हो गई है और ये अनरेस्ट की कैफियत हम कह सकते हैं, एक टग ऑफ वॉर है। आप तो माशाल्लाह से एक फाइन सोल्जर रह चुके हैं, अब पॉलिटिक्स में हैं। इसका हल क्या है, किस तरफ जा रहे हैं हम लोग, जनरल साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फारूकी मैडम की बातें मैं सुन रहा था, एक आध सवाल अगर मैं उनसे कर सकूँ और फिर बाद में आप उनका जवाब भी मुझे सुना दीजिएगा कि इनकी हुकूमत मरकज़ में होती है तब भी हेल्पलेस है, सूबे में होते हैं तब भी हेल्पलेस है, और फौज एक पेज पे होता है तब भी हेल्पलेस है, और तमाम सियासी जमायतों की जिस वक्त उनसे डिमांड की जाती है आइए बैठिए मुल्की मसाइल को हल करने के लिए, तब भी हेल्पलेस हैं। तो ये हुकूमत में आना चाहते हैं, लॉन्ग मार्च की कार्रवाई इनकी जारी है और बाकी इनके जो एहतजाजी कार्रवाइयाँ वो जारी हैं। कौन सी वो सूरत हाल होगी जब ये कामयाब हो जाएंगे, उनको हुकूमत मिल जाएगी और उस वक़्त फिर ये नहीं कहेंगे कि जी बंदा जो पकड़ा गया वहाँ पर वो बात कर रहा है, मान रहा है, सब कुछ कर रहा है, वो तो वो बातें कर रहा है, रटी रटाई बातें, और बिल्कुल तोते की तरह बोल रहा है। बिल्कुल तोते की तरह बोल रहा था, रटी रटाई का मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन क्या वहाँ पर इस वक्त पंजाब में इनकी हुकूमत नहीं है? पंजाब पुलिस इनके नीचे नहीं है, डीपीओ इनके नीचे नहीं है, आईजी वगैरह दूसरे तीसरे थानेदार ये सब के सब इनके लोग नहीं है। कौन सा वो तरीका इख्तियार किया जाएगा इनसे इन्वेस्टिगेशन करने के लिए? ये जो साहब नवीद साहब पकड़े गए हैं, नवीद साहब से सच उगलवाने के लिए, ये तो रटी रटाई बातें हैं, रटी रटाई बातों पे तो यकीन नहीं करना चाहिए कि उसने रटी रटाई बातें की तो उस पर यकीन करो, दैट इज़ द एंड ऑफ इट। कैसे उनसे बनवाएंगे या ट्रुथ पे जो हकीकत है उस तक कैसे पहुंचेंगे, नंबर वन। दूसरी बात जो मैडम से मैं पूछना चाहता हूं, अगर नवीद से ये कुछ नहीं उगलवा सकते, नवीद जो है ये तोता है, रटी रटाई बातें कर रहा है, वो जो साहिबान हैं जिनका 1 घंटे के अंदर इन्होंने नॉमिनेशन कर दी, प्राइम मिनिस्टर की, वजीर दाखिला की या डीजीसी की उन्होंने की, उनसे फिर कैसे इनके सिर्फ कहने के ऊपर कौन सा वो तरीका इख्तियार किया जाएगा? जब उनके नाम FIR में आ जाएंगे तो FIR इज नॉट द एंड ऑफ द थिंग। FIR तो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट है, इसके बाद इन्वेस्टिगेशन की जानी है, सच तक पहुंचना है। कौन सा वो तरीका है जिसको इख्तियार करेंगे? उनसे सच मिनट पे उगलवा देंगे, लेकिन ये नवीद साहब जो ना ये तोता ही रहेंगे। ये बात मेरे समझ नहीं आ रही है, ये अगर मुझे किसी तरीके से समझा सके। लेकिन बहरहाल बात यह है, मैं उनसे बाद में पूछता हूँ। जनरल साहब आप पहले ये बता दीजिएगा कि कोई बैकफुट पे जाके मसले को हल कर सकता है या इसी तरह लड़ाई जारी रहेगी? आप उस तरफ आए, मैं उनसे सवाल पूछ के उनके जवाब आप तक जरूर पहुंचाऊंगा प्लीज। मैं आता हूं उस पर। मसल बात यह है कि सच थे, देखिए ये ज्यादती हुई है, इमरान खान को अल्लाह ताला महफूज रखे, उनकी ज़िंदगी महफूज हो, उनके पार्टी के लीडर्स की, वर्कर्स की। वो हमारे पाकिस्तानी हैं, हमारे भाई हैं, मुसलमान हैं, इंसान हैं, सबको हमदर्दी है। और ये गलत तरीका जिस किसी ने किया है जुल्म है, ज्यादती है। इस किस्म के मुजरिमों को छोड़ना नहीं चाहिए, हर सूरत में उन तक पहुंचना चाहिए। जिस किसी ने साजिश की, जिस किसी ने ये अमल किया, उसको कैफरे किरदार तक पहुंचाना चाहिए और पहुंचाना चाहिए। इसमें किसी किस्म की दो राय नहीं हो सकते हैं। लेकिन ये कह देना कि जी बिल्कुल वहाँ से एक चीज़ आवाज़ आ जाती है, एक बात हुई नहीं होती है, 1 मिनट के अंदर एकदम वहाँ से शिफ्ट करके दूसरों के खाते में चीज़ें डालें, मेरे ख्याल में ये बेहतर तरीका नहीं है। और दूसरी बात यह है कि इसमें मिल बैठने की ज़रूरत है। मुल्क की मामला बहुत गलत रगत पे चल रहे हैं और इस तरीके से चलते रहे तो पता नहीं नतीजा क्या निकलेगा। ये नतीजा किसी के फ़ायदे में नहीं होगा, सियासी लोगों के फ़ायदे में नहीं होगा। मैं आपको ये बात बता दूँ, मुल्क के मफाद में नहीं होगा। मुल्क इस वक्त जिस वेरी राइट जनरल साहब साथ रहिएगा, में फंसा हुआ, जनरल साहब साथ रहिएगा, बड़ा वैलिड पॉइंट है, वैलिड पॉइंट है। आई सेकंड यू ऑन दिस के बड़ी इस वक्त मुआशी कैफियत, सियासी कैफियत अनरेस्ट की तरफ जा रही है और इससे बाहर निकलने की जरूरत है। जनरल साहब मैं आपकी तरफ दोबारा आता हूँ, वी हैव एम्पल टाइम, हम आराम से इसके ऊपर मजीद भी आपसे लेते हैं पॉइंट। मुझे और दे दे जी जी फारूकी, मैं 1 मिनट मुझे अगर दे दे, 1 मिनट और दे दे।
तो जो अर्ज में कर रहा था, इस go ahead, वक्त इस बात की ज़रूरत है। मोहम्मद बिन सलमान साहब वज़ीर आज़म और प्लस क्राउन प्रिंस आ रहे हैं, बहुत कुछ लेके आ रहे हैं और बड़ी दुनिया आ रही है। और ये इस वक्त ये जो लॉन्ग मार्च वाली कहानी है, ये इंशाल्लाह काफ़ी दिन हैं, काफ़ी महीने हैं, बहुत कुछ है, ये किया जा सकता है। मेरे ख्याल में मेरी तजवीज़ ये होगी चेयरमैन साहब से, कप्तान साहब से, और जिस तरह वो कहते हैं कि सबसे बड़े पॉलिटिकल पार्टी के लीडर हैं, चलो मान लेते हैं, इसमें कोई अब तक इलेक्शन के बाई इलेक्शन के रिजल्ट्स इसी तरह यही इंडिकेशन कर रहे हैं। ये इस वक्त इस कार्रवाई को हॉल्ट करे, इसमें वक्फा डाले, इसमें कम से कम कुछ अरसा एक 15-20 दिन का वक्फा दे दे ताकि ये विजिट हो जाए। कहीं ये ना हो कि 1914 क्या नाम है 2014 वाला इल्ज़ाम फिर इनके सर पे आ जाए कि चीनी प्रेसिडेंट को उन्होंने आने नहीं दिया और वो जो इन्वेस्टमेंट आनी थी वो नहीं आई और मुल्क माशी बहरान की तरफ चला गया। मेरी एक रिक्वेस्ट होगी, ये तजवीज़ होगी कि बेहतर यही होगा कि इसमें एक पाज करे, एक वक्फा दे 15-20 दिन का, उसके बाद दोबारा एक कार्रवाई शुरू कर ले। उस वक्त तक कप्तान साहब इंशाल्लाह अल्लाह करे उनकी सेहत ठीक हो, वो फिट फार हो जाएंगे, आ जाएंगे और वो फिर कंटेनर में खड़े होकर इंशाल्लाह बहुत बेहतर तरीके से लीड कर सकेंगे, बजाय इसके कि अब वह लाहौर से एड्रेस करें। उसकी बॉडी लैंग्वेज उस तरह की नहीं होगी जैसे कि वो मौजूद होंगे क्राउड के दरमियान में। वेरी राइट, बड़ा एप्ट एंड वैलिड पॉइंट है। मैं एक ब्रेक लेना चाहूँगा यहाँ पर और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे शुएब शाहीन साहब और अफजल खान मौजूद हैं। शुएब शाहीन साहब से ये पूछना ज़रूरी है कि अगर किसी का इंडिविजुअल एक्ट है तो वो इतने अरसे से कैसे प्लान कर रहा था, और खान साहब इतने लोगों को जो पॉइंट आउट कर रहे हैं इतने दिनों से, खान साहब तो नहीं बैठ के ये साजिश कर रहे हैं, आखिर उनको कोई लीड मिली है ना कहीं से, तो वो भी कितनी ऑथेंटिक है। और ये वाली रिपोर्ट जो सारा अब्बासी साहब दे रहे हैं, या जियो का जो किरदार है, एक टीवी चैनल का जो किरदार है, वो कितना इंपॉर्टेंट है इस सारे मामले के अंदर। आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक। ब्रेक से पहले बड़ी हॉट डिबेट, कुछ सवालात भी राइज हुए, उसके ऊपर हम बाद में जाएंगे। पहले शुएब शाहीन साहब, सदर हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के, बड़ा ज़बरदस्त व्यू पॉइंट रखते हैं लीगल मैटर्स के ऊपर, बड़ी गहरी नज़र है आपकी। शुएब शाहीन साहब, अगर ये किसी का इंडिविजुअल एक्ट है तो एक बंदे को इतनी डिटेल्ड टाइमलाइन कैसे पता है? यानी खान साहब बाकायदा तौर पर ये एविडेंसेस के साथ, ना सही तो कम से कम मुशाहिदाती पॉइंटर्स के साथ ज़रूर इंडिकेट करते रहे हैं कि कैसे ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो फिर ये रिपोर्ट आती भी है जो ज़राए से अभी हम तक पहुंच रही है, तो उसमें से क्या निकलेगा? इस साजिश को तो वैसे ही रद्द करार दे दिया गया उसमें। शुएब साहब देखें, जमील फारूकी साहब, पहली बात तो ये है कि खान साहब ने आज से 5-6 महीने पहले से ये कह दिया कि मेरे ऊपर कातलाना हमला होना है, मेरे कत्ल की साजिश तैयार कर दी गई है, जिसके लिए मैंने वीडियो रिकॉर्ड करा के रख दी है। अगर मैं मारा जाऊं या कत्ल हो जाऊं तो मेरी वो वीडियो सेफ़ जगह पे रख दी है। अच्छा, उससे आगे हम कड़ियाँ मिलाते हैं। कत्ल कभी किसी मोहब्बत में भी होता है, कत्ल ज़ाहिर नफ़रत में होता है, कत्ल के पीछे मोटिव होता है, और वो मोटिव किसका हो सकता है? इस वक्त आपके सामने है सारी सिचुएशन। और फिर इस बात से आप अंदाज़ा लगाएं कि एक कातलाना हमला होता है और उस कातलाना हमले में एक शख्स वर्कर पीटीआई का शहीद होता है, कई लोग ज़ख्मी होते हैं, और इमरान खान साहब जो इस वक्त पाकिस्तान के मकबूल तरीन लीडर हैं और वो शदीद ज़ख्मी होते हैं। गोली की कोई आंख तो होती नहीं किस जगह पे लगनी है, अल्लाह ने उनको ज़िंदगी रखी थी, वो बच गए। अगर इनके ऊपर कातलाना हमला, और 2 माजी में कातलाना हमले हुए थे, एक बेनज़ीर भुट्टो शहीद के ऊपर और एक मुशर्रफ साहब के ऊपर। मुशर्रफ साहब के ऊपर जो कातलाना हमला हुआ वो सिर्फ एक सिम मिली थी, वो उस मौके से तमाम जो उसमें किरदार थे सब तक पहुंच गई। अगर हमारी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज़, हमारे पाकिस्तान की एजेंसीज़ अगर सिंसियर हों, वाकई वो उसको ट्रुथ तक पहुंचना चाहें तो वो पहुंच सकती हैं। लेकिन अगर नीयत ये हो कि जिस तरह बेनज़ीर भुट्टो की शहादत हुई, एक धमाका होता है और उसके नतीजे में गोलियां भी चलती हैं, और उसके नतीजे में वहाँ 2 किस्म के वर्जन सामने आए कि जी उनकी शहादत, एक तो ये है कि जी वो जब ऊपर उठी तो धमाका हुआ और वो उनका सर लगा उसके ऊपर गाड़ी के साथ, उससे शहादत हुई, और दूसरा वर्जन ये आया कि गोली मारी गई लेज़र की और उसके ज़रिए शहादत हुई। और मौके से 1 घंटे के अंदर अंदर उस मौके को प्रिजर्व
करने की बजाय उससे सारा कुछ वाश कर दिया गया और उस पर जो उस वक्त के पुलिस ऑफिशियल थे उनके खिलाफ प्रोसीडिंग्स भी हुई और क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स भी हुई। अब क्वेश्चन यहाँ आता है कि एक आईजी साहब अगर वाकई इस तरह की ही एफआईआर काटनी थी तो आप विदिन 1 आवर आप एफआईआर काट देते, लेकिन आपने क्या किया, आपने ये किया कि उसको 3 दिन 4 दिन तक उस मौके को प्रिजर्व नहीं किया। और वो जो पुलिस की कस्टडी में था, यहाँ क्वेश्चन मार्क जो आते हैं वो आप मौजूदा आईजी पे ऊपर आते हैं जो पंजाब के हैं। 1 घंटे के अंदर अंदर एक वीडियो आ जाती है उस मुलजिम की, और आप देखें जो क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन होती है उसका बुनियादी उसूल है कि उसकी आइडेंटिफिकेशन को छुपाया जाए, और दूसरा बुनियादी उसूल है कि वो उसके जो कारिंदे बाकी लोग हैं उन तक पहुंचने के लिए आप जितना उसको छुपा के रखेंगे उतना आपके लिए बेहतर होगा, ताकि प्रॉपरली आप इन्वेस्टिगेशन कर सकें। ना मौके को प्रिजर्व किया, ना मौके की एफआईआर काटेगी 3 दिन 4 दिन के अंदर, और जब मुद्दाई मौजूद है दैट इज ओनली फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। एफआईआर का क्या मतलब है? अगर आपके पास देखिए मुद्दाई, ये पूरा मीडिया में चलाया जा रहा है कि जी खान साहब सबूत लेकर आए। भाई पहली बात तो ये है कि ये मुद्दाई का काम नहीं होता सबूत लेकर आना, वो नॉमिनेट करता है, वो शक का इजहार करता है, या उसके पास जो सर्कमस्टांशियल एविडेंस होती है उसको बुनियाद बनाकर वो कहता है कि जी ये मेरी फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट है। एंड फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट इज नॉट द ऑथेंटिसिटी ऑफ द चार्ज, वो सिर्फ इंफॉर्मेशन है टू द पुलिस ऑफिसर। पुलिस ऑफिसर की जिम्मेदारी है कि वो इन्वेस्टिगेशन करे, उस पे आईटी के स्पेशलिस्ट उसमें साथ अपने साथ शामिल करे, जियो फेंसिंग कराए, फॉरेंसिक के एक्सपर्ट लेकर आए, और वो डिग आउट करे कि इस प्लान के पीछे लोग कौन बैठे हुए हैं। बाज लोग जो कत्ल करते हैं वो मुल्क से बाहर चले जाते हैं जिन्होंने कत्ल कराना होता है, ताकि कल कला हम वीज़ा के साथ सबूत दे सकें तो हम तो भाई मुल्क छोड़ के फलां जगह पे बैठे हुए थे, ताकि पीछे कत्ल का वो मैनिपुलेट करा रहे होते हैं। वो सर्कमस्टांस वहाँ से इस्टेब्लिश होते हैं कि आखिरी कातिल के साथ किस वक्त रब्ता हुआ, कैसे हुआ, क्या उनकी आपस में कन्वर्सेशन हुई। यहाँ तो उस कातिल को उठा करके इन्होंने 3 घंटे 4 घंटे के अंदर 3 इंटरव्यूज उसके चला दिए और पूरे मीडिया को दे दिया। तो इसके पीछे तो शुएब शाहीन साहब, आपको ये लगता है, कता कलामी की माजरत चाहूंगा, आपको ये लगता है कि इस तरह की अगर कोई इंटेलिजेंस बेस्ड रिपोर्ट आ भी रही है तो वो हकायक पर मबनी नहीं है, जो मैं आपकी बातों से अखज़ कर पाया। ये तो आप ये कहना चाह रहे हैं? जी बिल्कुल, आप 100% ठीक कह रहे हैं। ऐसी इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स तो फिर यही हुई ना कि जैसे अरशद शरीफ को कहते हैं कोई खदशा नहीं था मुल्क छोड़ने का, उसकी ज़िंदगी को कोई ख़तरा नहीं था, उस बेचारे ने अपनी ज़िंदगी से शहादत लेके ये साबित किया भाई उसकी ज़िंदगी को ख़तरा था। ये ऐसे ही है जैसे जमील फारूकी को जनाब किडनैप नहीं किया और उसके ऊपर तशद्दुद नहीं हुआ। ये ऐसे ही है इमरान रियाज के ऊपर कोई तशद्दुद नहीं हुआ, उसके ऊपर कोई मुकदमा जनाब यहाँ से इस्लामाबाद से गिरफ्तार होते हैं वो कहते हैं हम तो पंजाब से गिरफ्तार करके ले आए। ये ऐसे ही है जैसे आजम सवाती के ऊपर कहते हैं हमने तो कोई तशद्दुद नहीं किया। ये ऐसे ही है जैसे शहबाज गिल के ऊपर कहते हैं कोई तशद्दुद नहीं हुआ। तशद्दुद के क्या तरीक़ाकार होगा कि कोई बंदा साबित कर सके? जो घुटन का माहौल, जो सिविलियन सुप्रीमेसी का कॉन्सेप्ट होता है वो यहाँ नहीं रहा। और बदकिस्मती से जो आपका इंटीरियर मिनिस्टर साहब है वो जब भी टीवी इंटरव्यू पे आकर बात करता है, उसने देखें उसके आप अगर पूरे इंटरव्यूज पिछले 2-3 महीनों के उठा के चला लें तो उसने तरीक़ाकार के मुताबिक बताया कि जी इसका सर कुचलना चाहिए, इसको मार देना चाहिए। उसके जो अल्फाज के कंटेंट्स हैं आप अगर उठाओ तो आप तो ये फैसिलिटेट कर रहे हैं इसलिए कि ताकि खुदा न खास्ता कल ये वाक़या अगर हो जाए तो आप कह लें ये तो भाई मजहबी जुनूनियत थी। ये जो पीटीवी पे रिकॉर्डिंग कराई गई, चलाया गया और वो जो सिस्टम आगे लाया गया, तो इसके पीछे ये सारी ये कड़ियां जोड़नी होती हैं। ये जो क्रिमिनल केसेस होते हैं, डॉट्स कनेक्ट करना होते हैं, डॉट्स कनेक्ट करना होते हैं और उसमें से कुछ ना कुछ यकीनन निकलता है। और आप तो माहिर आइन और कानून है, आपको पता है कि लॉयर्स जब खड़े होते हैं दलाइल देने के लिए तो यही डॉट्स ही देख रहे होते हैं, वरना तो हर बंदा एक्यूज हो जाए, हर बंदा जो है वो जेल काट रहा हो, इतना आसान नहीं होता। और जहां हकायक को छुपाना होता है वो हमारे जो इस तरह की गवर्नमेंट्स आती हैं, फैशिस्ट गवर्नमेंट्स, वो करती रहती हैं। शुएब शाहीन साहब साथ रहिएगा। मैं जरा अफजल खान साहब, ये ऐसा क्या फंडा है कि हर 3-4 दिन बाद इलेक्शन कमीशन बुला लेता है और बुलाकर जो है लोगों को खड़ा कर देता है लाइन में और कहता है कि अब आप हाजिर हो। 15 नवंबर को हाजिरी हो रही है कुछ लोगों की, कुछ की पहले हो रही है।
बल्दियाती इंतखाबात ये करा नहीं रहे, हाई कोर्ट अलग से बरम है इनके ऊपर, ये चल क्या रहा है सर खान साहब? मैं आपके तवस्सुत से पूरे पाकिस्तान को बताना चाहता हूँ, इलेक्शन कमीशन की आपके साथ हैं जनरल साहब, आपकी तरफ आ रहा हूं मैं, जनरल साहब आपकी तरफ आ रहा हूं जी। अफजल खान साहब, इलेक्शन कमीशन की जो फ़राइज़ हैं, ड्यूटीज़ हैं, ये उनसे ओवर एंड अबव है। मैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट चौधरी इफ्तिखार की तरफ से नॉमिनेट किया गया था कि जितने भी पार्लियामेंटेरियन हैं उनकी जो डिग्रीज़ हैं उसको वेरीफाई करें। तो हम ये हायर एजुकेशन कमीशन के साथ ये डिग्रियां चेक करते थे। तो ये मैं इस प्रोसेस में कुछ 6 महीने में कोई 62 ऐसे थे कि वो फिर हमने जब साबित हो गया हमारे पास कि जी ये डिग्री उनकी नहीं है, जाली है, या किसी XYZ जो उनका हम नाम है उनकी है, और वो बंदा हमारे पास खुद पेश हुआ, उसके बाद भी हमने उसको डिस्क्वालीफाई नहीं किया। मैं आपको इलेक्शन कमीशन का इख्तियार बता रहा हूँ। हमने फिर उसको पुलिस के हवाले वो केस किए कि पुलिस इसकी प्रोसिक्यूशन करे, और जब ये अदालत में साबित हो जाए कि ये डिग्री हमारे पास तो साबित हो चुकी थी, हायर एजुकेशन कमीशन ने भी, और हमने 2-3 दफ़ा उन सबको उनको बुलाया कि जी अगर आप उनके पास कोई भी उसकी जस्टिफिकेशन हो कि जी इसमें ये फ्लॉज जो हैं लीगल, तो मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि जो आदमी अपने आप को कहता है कि मैं MBBS डॉक्टर हूँ और मेरे पास डिग्री है और वो जाली हो, उसके बावजूद इलेक्शन कमीशन उसको डिस्क्वालीफाई नहीं कर सकता। उसको हम फिर कोर्ट भेजते हैं, कोर्ट उसको जब डिस्क्वालीफाई कर लेती है तो उसके बाद उसकी नोटिफिकेशन डी नोटिफाई हो जाता है। एक तो ये मैं बता दूं, ये जो इस वक्त इलेक्शन कमीशन और दीगर इदारे कर रहे हैं वो अपनी सुबकी करवा रहे हैं। बात यह है कि जो आपके फ़राइज़ हैं उसमें तो आप चल नहीं सकते, जो आपकी कोताहियाँ हैं वो रोज़ बरोज़, और हैरानी की बात यह है कि एक आम पाकिस्तानी की हैसियत से जमील फारूकी 9 अप्रैल से आज तक, देखो कोई भी कोई चीज़ प्लान करता है, रिजीम चेंज है या कुछ भी है, तो उसके लिए बड़ा थिंक टैंक और क्या क्या बैठे होंगे और प्लान करेंगे, और उनको पता होगा कि ये एक्शन होगा तो इसका ये रिएक्शन होगा, ये रिएक्शन होगा तो इसको हम इस तरीके से। उल्टी हो गई सब तदबीरें, कुछ न दवा ने काम किया। इमरान खान की जो पॉपुलैरिटी कम से कम थी आज सिंपैथी, इसलिए कि हर रोज़ अब उसके ऊपर हमला करवाया तो उससे उसकी वल्लाह, और मुझे आपसे भी प्यार था और ये शहबाज गिल से भी मेरी मुलाकात थी, आज़म स्वाति से भी, लेकिन मैं अल्लाह की कसम से कहकर आपसे कहता हूँ कि जो आपके साथ जुल्म ज़्यादती हुई है, पहले अगर मुझे मोहब्बत था अब मुझे आपसे इश्क है, पहले अगर मैं कभी कभी आपको दुआ में याद करता था अब हर दुआ में आपको याद करता हूँ और आपके जालिमों को बद्दुआ देता हूँ। और मैं दुआ या बद्दुआ दूँ या ना दूँ, एक बाबे के पास एक बंदा गया, उसने कहा बाबू जी दुआ करो। उन्होंने कहा दुआ क्या होती है और बद्दुआ क्या होती है? नेक अमल करो दुआ है, बुरा अमल करो बद्दुआ है। बात सुनो, अगर जो बाइडन भी जुल्म करता है, अगर इजराइली नेतन्याहू भी जुल्म करता है, या हमारा कोई थानेदार भी जुल्म करता है, अल्लाह ताला की इख्तियार से कोई भी बाहर नहीं है, ना CIA बाहर है, ना मोसाद, ना कोई और। अल्लाह ताला ने अदल इंसाफ फ़कत हशर पे मौकूफ़ नहीं, अल्लाह की कसम जिन जिन लोगों ने जुल्म किया है इंक्लूडिंग योर सेल्फ, अल्लाह आपको दिखाए कि उनके साथ अल्लाह क्या करता है, ताकि आपका देखें। अफजल खान साहब, मैं आपको बताऊं, एक मजे की बात बताता हूं, आपकी तरफ मैं आता हूं, ये कमेंट करके मैं आलिया की तरफ जाऊंगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। हमने एक ड्रामा देखा था माजी में पाकिस्तान आर्मी के ऊपर, बड़ा ज़बरदस्त ड्रामा था, उसमें एक मशहूर कैरेक्टर था कर्नल शेर खान, शेरू के नाम से। अभी मैं ऑफिस पहुंचा गोल टीवी के, तो मुझे वो मिले हैं और मेरे साथ खड़े हो गए और हाथ मेरे दोनों पकड़ के उन्होंने प्यार किया और कहते हैं कि इतना शायद सियाचिन पर जाकर जिहाद करने वाले हमारे मिलिट्री ऑफिसर्स ने नहीं झेला होगा जितना आप लोगों ने झेला है, एंड वी सैल्यूट यू। ये वो कमेंट्स हैं जो कि हम बचपन से उनके फैन थे, जब उन्होंने ये इस तरह। और बिल्कुल सही जी, कासिम साहब जो जी कर्नल कासिम साहब, बड़ा प्यार दिया उन्होंने। तो मैं ये बता रहा हूँ कि ये वाली जो रिस्पेक्ट है शायद हम सारी जिंदगी ना अर्न कर पाते। मैं आलिया हमजा साहिबा कुछ सवालात रखे थे जनरल अब्दुल कादिर बलोच साहब ने, वो आपने सुने होंगे। उन्होंने कहा कि हुकूमत तो आपकी है पंजाब के अंदर, फिर क्यों नहीं FIR आप लोग करा पाए? तो हर चीज़ का मुद्दा जो है वो किसी एक पर तो ना डालें ना। तो सवाल उनका बड़ा वैलिड था, इसका काइंडली जवाब दीजिएगा आलिया बीबी। फारूकी साहब, फारूकी साहब, मैं कुछ बातें करना चाहती हूँ, मुझे ये बता दें क्यों FIR में नाम नहीं आ सकता?
आइन और कानून से बालातर है। क्यों? बाकी दुनिया जो है, बाकी पाकिस्तान शूदर है और वो बरहमन है कि जिनका नाम एक FIR में आने से इदारे की बदनामी होगी। इदारा इंडिविजुअल के एक्ट का जिम्मेदार नहीं है। बिल्कुल इसी तरह से कि जमील फारूकी साहब के निजी मामलात का बोल्ड टीवी की जो उससे इज्जत और तकरीम से कोई ताल्लुक नहीं है। ये दो चीज़ों को हम ट्विस्ट कैसे करते हैं और इसका मुद्दा हम कैसे इस बात के ऊपर डाल देते हैं कि हुकूमतें बेइख्तियार नहीं हैं। मुझे ये बता दें, IG को हम निकालना चाहते हैं, IG ने रिपोर्ट करनी है वफाक को, वफाक से अक़वाम मुत्तहिदा का नुमाइंदा बनाकर भेज देता है, वो यहाँ से उसको रिलीफ नहीं करा। इससे ज्यादा बेइख्तियारी क्या हो सकती है? और यहाँ पर आकर जो हमें एक जो हमारी पार्टी का स्टैंड लिया जाता है और जो चेयरमैन साहब का स्टैंड लिया जाता है, हम सिर्फ उस रूल ऑफ लॉ की बात कर रहे हैं जिसके अंदर दो नहीं एक पाकिस्तान है, जिसके अंदर वो चेयरमैन है इस मुल्क की सबसे बड़ी अवामी जमात का, एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है, वो अपनी मर्जी के FIR नहीं कटवा पा रहे, वो अपनी मर्जी को लोगों को नॉमिनेट नहीं करवा पा रहे। बात सिर्फ इतनी है, आप नॉमिनेट करें, इन्वेस्टिगेट करें, हम गलत है, हमें आप गलत साबित करें। इस बात पे क्या आना कि ये नाम शामिल नहीं होगा, हम अपनी मर्जी के नाम शामिल करेंगे, हम इसकी मुद्दत में करेंगे। यहीं पर तो आ जाता है कि चोर की दाढ़ी में कितना तिनका है। चले छोड़ दे, हमारी एक है ये बिल्कुल इसी तरह तो से हैंडीकैप तो आपके एलाइज भी है ना गवर्नमेंट के अंदर। फिर आलिया सिर्फ एक सेकंड, हैंडीकैप तो फिर CM पंजाब भी है ना, ये भी तो इसको तो एडमिट करें ना आप। देखें, मेरी एक बात सुने, हैंडीकैप तो पूरी रियासत है, इस वक्त पूरी रियासत हैंडीकैप्ड हुई है। कौन इस मुल्क के अंदर हैंडीकैप्ड नहीं है? किसकी हम ये बात कर रहे हैं कि कौन हैंडीकैप्ड नहीं है? यानी इससे बढ़ के क्या इस रियासत के अंदर रियासत होने का कॉन्सेप्ट हो सकता है कि ये नाकामी है और हमें इसे एडमिट करना चाहिए। ये वही वाली नाकामी है, ये जो अभी बार बार ये कह रहे हैं ना कि हमने फौरी तौर पर 3 नाम जारी कर दिए। मुझे आप सिर्फ इतना बता दें, मैं पूछना चाहती हूँ सवाल, क्या खान साहब ने अपने कत्ल की साजिश को रहीम यार जलसे के अंदर नहीं बताया था कि ये साजिश की जा रही है? अगर वो गलत थी तो क्या एग्जैक्टली वो स्क्रिप्ट नहीं हुआ उस दिन जिस दिन खान देखें आलिया बीबी, आपसे जो सवाल पूछा था ना जनरल कादिर बलोच साहब ने, देखें आलिया मैं आपकी बात समझ रहा हूँ। जी मैं आपकी बात समझ रहा हूँ। प्रॉब्लम पता क्या है? प्रॉब्लम ये है कि मामलात लश्कर जनी से हल नहीं हुआ करते। हमारे मुल्क का मसला ये है कि नेक टू नेक फाइट करने की कोशिश की जाती है। पॉलिटिकल मामलात अगर पॉलिटिकल रखे जाएं तो बड़ी अच्छी बात होगी, और वो जो सब कहते हैं कि हमारा ऐसे मामलात से कोई ताल्लुक नहीं है, वो भी अपने आप को वैसे मामलात से ला ताल्लुक रखें, शायद फिर मामलात ठीक हो जाएं। तो इस वाली जो टग ऑफ वार की कैफियत है ना, उससे निकलने का वाहिद रास्ता ये है कि एक एक कदम दोनों तरफ से कोई ना कोई पीछे हटे। मुझे दरअसल आलिया बीबी से जवाब लेना था जो जनरल अब्दुल कादिर साहब ने पूछा था, मैं उनको मौका नहीं दे पा रहा क्योंकि वक्त बहुत कम था हमारे पास। तमाम गेस्ट पैनलिस्ट ने हमें ज्वाइन किया, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मुल्क की जो इस वक्त सूरत हाल है उससे निकलने का वाहिद हल सिर्फ ये है कि एक एक कदम सबको पीछे हटना होगा, और अगर वो नहीं हटते तो हालात शायद इससे भी खराब होंगे। नेशनल डिबेट से जमील फारूकी को इजाज़त दीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर हिट कीजिएगा। बहुत अच्छी कवरेज की है, ये मार्च की तो जबरदस्त कवरेज थी, बॉल की प्रॉब्लम सबसे बेस्ट थी। सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल रहा नंबर 1। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।